हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल। अब ये टूल्स क्या होते हैं, एज ए एडवर्टाइजर हमें इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते अच्छे तरीके से तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके कैंपेन के लिए, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि कहां पर हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसका हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं ताकि हमारा कैंपेन अच्छे से परफॉर्म कर सके। जब भी आप सर्च एड डिजाइन करते हैं तो उसमें आप बहुत सारे कीवर्ड्स डालते हैं। एक बार जब आपका कैंपेन लाइव हो जाता है तो आप मैन्युअली गूगल पे जाते हैं और वहां पर आप अपने सर्च कैंपेन से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका एड किस लोकेशन पे शो हो रहा होगा, किस कहां पे बॉटम पे आपको शो हो रहा होगा या अपर पेज में शो हो रहा होगा। आप मैन्युअली ये सब करते हैं। आप या आपके क्लाइंट ऐसी चीजें करते हैं जब आपका सर्च कैंपेन लाइव हो जाता है। तो अब इससे नुकसान क्या होता है, जब भी आप अपने ऐड को मैन्युअली चेक करने जाते हैं किसी दूसरे ब्राउजर में या गूगल क्रोम के दूसरे ही टैब में, तो वहां पर आपकी ऐड का इंप्रेशन तो आपको हो जाएंगे लेकिन आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका ही ऐड है। तो इससे गूगल को क्या मैसेज मिलता है, गूगल को यह मैसेज मिला कि एक ऐड है जिसको इंप्रेशन हुआ एक यूजर को लेकिन उस पर क्लिक नहीं करा, इसका मतलब है कि आपके ऐड का सीटीआर डाउन हो जाएगा और जैसे ही सीटीआर डाउन होगा इससे ही आपका क्वालिटी स्कोर भी डाउन हो जाएगा क्योंकि क्वालिटी स्कोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है सीटीआर। तो इससे जो आपका कैंपेन है उसका हेल्थ खराब होता है। इसलिए ही गूगल ने हमें एक ऐसा टूल दे दिया है कि आपको मैन्युअली जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल एड्स अकाउंट में ही एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल का इस्तेमाल कीजिए। यहां पर आपको मैं यही नहीं बताऊंगा कि आपका जो एड है वो किस लोकेशन पे शो हो रहा होगा, फर्स्ट पेज पे शो हो रहा होगा, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे शो हो रहा होगा या फर्स्ट पेज के किस लोकेशन पे शो हो रहा होगा, अपर पेज में, मिडिल पेज में या नीचे के वाले पेज में शो हो रहा है, ये सब मैं बताऊंगा। साथ साथ आपको कुछ रिकमेंडेशंस भी आपको गूगल एड्स यहाँ पे आपको देता है कि आपको जो कॉल एक्सटेंशन है, कौन सा कॉल एक्सटेंशन यहाँ पे लाइव है, कौन सा कॉल एक्सटेंशन आपका यहाँ पे लाइव नहीं है, आपका लीड फॉर्म एक्सटेंशन वर्क कर रहा है या सही नहीं कर रहा, यानी आपके हेल्थ, आपके जो एड से रिलेटेड है हर एक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है गूगल एड्स के अंदर ही। यानी आपको मैन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको जो रियल डाटा है जो गूगल अपने एड को दिखा रहा है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल भी एक एल्गोरिदम है। वहां जब लगता है कि कोई यूजर आया, वहां पर कोई कीवर्ड सर्च करा आपके इससे रिलेटेड, वो ये नहीं जानता कि आप एडवर्टाइजर हैं, आप क्या ही एड है और आप ये जानना चाहता है कि आपका जो एड है वो किस लोकेशन पे शो हो रहा, वो तो आपको एज ए यूजर मानता है। और जैसे ही आपको एड शो हुआ और आप उस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका सीटीआर डाउन हो जाता है। और आप ऐसा एक बार नहीं करते, अगर आप एक दो बार करते हैं तो ठीक है, बट आपको हैबिट नहीं डालना चाहिए। अगर मल्टीपल टाइम आप ऐसा करते हैं तो ये आपके एड के लिए सही नहीं है। इसलिए आपको एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल को इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप कि आपको बैकग्राउंड समझ में आ चुका होगा। चलिए अब मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट पे दिखाता हूं। मेरा एक क्लाइंट्स है जो मोबाइल केस कवर वगैरह सेल करते हैं, होलसेल का उनका बिजनेस है और वो पैन इंडिया डिलीवर करते हैं, तो मैं उनके लिए एड रन कर रहा हूं। तो वहीं पर मैं आपको लाइव ये सब करके दिखाता हूं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैं जैसे यहाँ पे चेक कर रहा हूं, ये मेरा कीवर्ड्स है जो मैंने अपने सर्च कैंपेन में इस्तेमाल करा था और मैंने ये कोशिश यहाँ जानने की कोशिश करा कि मेरा एड शो हो रहा हो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए योर एड शोइंग, और इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी आपको दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गूगल ने मुझे ये रिकमेंडेशन दिया, योर स्ट्रक्चर्स स्निपेट एक्सटेंशन डिडंट शो बिकॉज ए डिफरेंट एक्सटेंशन विद बेटर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस वाज शोन इंस्टेड। तो मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग जो एक्सटेंशन आपने इस्तेमाल करा है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैन्युअली कि आपका एड कैसे शो हो रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मोबाइल पर व्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, डेस्कटॉप में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक कैंपेन है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक से सिखा दूं ताकि आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये कैंपेन होता है हमारा, हम अपने कैंपेन में आते हैं, यहाँ से आपको शो हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए कैंपेन है, मैं इसके अंदर जाऊंगा, ऐड ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आपको सर्च कीवर्ड, यानी जो जो कीवर्ड आपने टारगेट करा है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शो हो जाएंगे सारे कीवर्ड। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि मेरा, आप मैनुअली क्या करते हो, यहां से कोई एक कीवर्ड आपने लिया, इस कीवर्ड को लिए आप जाते हैं गूगल पे और यहां पर आप सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां पे ये सर्च करा, दिल्ली मोबाइल एसेसरीज होलसेल मार्केट। अब यहां पे मैन्युअली मैं चेक कर रहा हूं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं, जैसे मैंने यहां पे ये सर्च करा दिल्ली मोबाइल एसेसरीज होलसेल मार्केट और सेम कीवर्ड मैंने अपने कैंपेन में इस्तेमाल करा है अपने क्लाइंट्स के लिए।
तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा जो एड है वो कहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम ऑफ द पेज शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप thecollectionkb.com, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका स्निपेट है, यहाँ पे कॉल एक्सटेंशंस है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस मैंने इस्तेमाल करे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, ये हेडलाइंस है, ये हमारा फाइनल यूआरएल। तो इस तरीके से, तो अगर आप अब यहाँ पे क्या करा मैंने, मुझे ऐड तो शो हो गए लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँ, क्योंकि क्लिक करूंगा तो मेरे जो बजट है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो क्लिक वहां पे डिडक्ट होंगे। तो मैं इसे नहीं करूंगा। मैं वैसे से शो करने के लिए, मैं देखने के लिए ये पे यहाँ पे क्लिक करा था कि इस कीवर्ड पे मेरा ऐड शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह मैंने दूसरा कीवर्ड यहाँ पे डाला, सेल फोन एसेसरीज होलसेल, और ये वाला कीवर्ड भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इस मेरे कैंपेन में। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस वाले कीवर्ड पे मेरा ऐड शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं ऊपर से देखता हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी एक स्पॉन्सर पोस्ट है लेकिन ये मेरे क्लाइंट्स का नहीं है। मैं और नीचे जाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी स्पॉन्सर पोस्ट है लेकिन ये भी मेरे क्लाइंट्स का नहीं है। मैं और नीचे जाऊंगा, बिज कोड, ये भी एक स्पॉन्सर पोस्ट है लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं शो रहे मेरे। मैं और नीचे जाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं जब आपको एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल का इस्तेमाल नहीं करना आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी मुझे बॉटम ऑफ द पेज में लोकेशन मिला है। एक्चुअली मुझे क्वालिटी स्कोर पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर ये मेरे जो ये रिजल्ट है, जो मेरे कीवर्ड्स पे जो मेरे एड शो हो रहे हैं, ये ऊपर की तरफ शो होंगे। ठीक है, क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, ये फाइनल यूआरएल है, ये हेडलाइन है, ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ कुछ एक्सटेंशंस वगैरह ये शो हो रहे होंगे। अगर आप ये बहुत ज्यादा बार ये करते हैं तो ये नुकसान है आपके ऐड के लिए, आपको ऐसा नहीं करना। अब सेम चीज मैं गूगल एड्स के अकाउंट में कर सकता हूं। अब इसके लिए क्या करना है, आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट पे आना है। इस तरीके से आप आ जाएंगे अपने गूगल एड अकाउंट के होम पेज पर, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर आपको आना है टूल्स वाले सेटिंग में। जब टूल्स वाले सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रबल शूट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन, इसके अंदर ही आपको मिलेगा पॉलिसी मैनेजर एंड एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल का। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है, तो यहां पर आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको मैं समझाता हूं क्या करना है। यहां जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरे कैंपेन का सर्च कीवर्ड है जो मैंने अपने कैंपेन में इस्तेमाल करना है। इसे भी आपको एक टैब में ओपन रखना है। ठीक है, यहां से आप कीवर्ड्स हैं और आप इस कीवर्ड को चेक कर सकते हैं एक एक करके। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड्स डालना है। यहाँ पे लोकेशन, अब ये लोकेशन कौन है, ये वो लोकेशन होगा जो आप दिखाना चाहते हैं अपने एड्स को। यानी कि अगर आपने अपना एड डिजाइन करा है, आपका एड ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, तो आपने किसी स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करा होगा, किसी स्पेसिफिक लोकेशन के आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, तो वो लोकेशन आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऐड शो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपने कीवर्ड डाला और लोकेशन डाला, वो अपने यहाँ पे आप लैंग्वेज टारगेट करेंगे, जिस भी लैंग्वेज आपने ऐड डिजाइन करा है। अगर आपने ऑल लैंग्वेज में डिजाइन करा है तो यहाँ पे ऑल लैंग्वेज में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल डिवाइस, किस मोबाइल डिवाइस में आप देखना चाहते हैं आप अपने यूजर को, ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट करेंगे, यहाँ पे आपको प्रीव्यू टूल हो जाएगा। यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डाला है दिल्ली मोबाइल एसेसरीज होलसेल मार्केट, ये कीवर्ड मैंने टाइप करा क्योंकि ये कीवर्ड मैंने अपने क्लाइंट्स के कैंपेन में इस्तेमाल करा है। अब मुझे ये देखना था कि इस कीवर्ड पे मेरा ऐड शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ लोकेशन टारगेट करा दिल्ली, यानी दिल्ली मैंने टारगेट करा कि दिल्ली के लोगों को भी दिखाना है मुझे। लैंग्वेज मैंने यहाँ पे इंग्लिश टारगेट करा और डिवाइस यानी मोबाइल में मैं इसे देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये आ गया योर एड शोइंग। ये आपको यहाँ बता भी रहा है कि ये जो कीवर्ड है वो किस कैंपेन से है और किस एड ग्रुप से क्लिक हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं ये कह रहा है दिल्ली मोबाइल एसेसरी होलसेल मार्केट, ये मेरा कैंपेन का नाम है। सर्च एड मैंने डेट दे रखा है और यहाँ पे एड ग्रुप 1 से है ये मेरा कीवर्ड। आगे यहाँ पर आपको कुछ बता रहा है कि ये जो एक्सटेंशंस है, आपको यहाँ पर अगर और भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है आपके ऐड से रिलेटेड, कोई एक्सटेंशन नहीं काम करता, तो वो ये भी बताएगा कि आपका ये एक्सटेंशन वर्क नहीं कर रहा है, आपको उससे इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू ऑफ मोबाइल सर्च रिजल्ट। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, अब इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। ये मोबाइल प्रीव्यू है, जैसे किसी ने सर्च करा दिल्ली मोबाइल एसेसरीज होलसेल, यहाँ पर आएंगे, ये देख सकते हैं नीचे से। ठीक है, हाँ मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे और स्क्रॉल करूंगा, देखता हूं कि मेरा जो क्या लोकेशन है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर पोस्ट है thecollectionkb.com, ये हेडलाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे एक्सटेंशंस वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका जो
तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एड है उसको क्या लोकेशन मिला है, और अगर वो बॉटम ऑफ द पेज है तो उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको उसके क्वालिटी स्कोर पे आपको फोकस करना है, आपको थोड़ी सी सीपीसी आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि आपका जो टॉप ऑफ द पेज आपका एड शो होने लगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स को यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद लोकेशन आपको टारगेट करना है, लैंग्वेज, डिवाइस, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए कि जो आपने कैंपेन डिजाइन करा है उसमें आपने किस लोकेशन को टारगेट करा है, किस डिवाइस को टारगेट करा है, किस लैंग्वेज को टारगेट करा, और सेम वही डालना, नहीं तो आपका ये एड शो नहीं होगा। अगर मैं देखिए यहाँ पे जैसे मैं लोकेशन है, मैं इस लोकेशन को मैं यहाँ जम्मू कश्मीर अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूं तो देखता हूं कि क्या मेरा एड शो हो रहा है जम्मू कश्मीर में या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, योर एड इज नॉट शोइंग, यहां से, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस जम्मू कश्मीर को जो है टारगेट नहीं करा था। ठीक, इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका एड है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा आपको इस लोकेशन पे। तो इस तरह आपको वही लोकेशन डालना है जिस लोकेशन को आपने ऐड में टारगेट करा। इसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग कीवर्ड्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आपका अलग अलग कीवर्ड है वो किस रैंक पे वहां पे रैंक कर रहा है, किस लोकेशन पे रैंक कर रहा है, कहां पर उसका प्लेसमेंट है। तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है गूगल एड्स की जर्नी में। ये टूल काफी अमेजिंग टूल है। इससे आप रियल जो डाटा होता है गूगल का उसको रियल टाइम में आप उसे डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि आप अपने एड अकाउंट में ही ये सब आइडिया लगा लेते हैं। आपको मैनुअली वर्क करने की जरूरत नहीं। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं गूगल की तरफ से, तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। इसी के साथ अगर आप कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोज और कोर्सेज क्रिएट करा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आप यहां पर आएंगे वीडियोस वाले सेक्शन में तो आप यहां देख सकते हैं 560 से ज्यादा अभी तक मैंने वीडियोस क्रिएट करा है। मल्टीपल टॉपिक्स पर आपको यहां पे वीडियोस और कोर्सेज मिल जाएंगे, आप यहां पे देख सकते हैं। और मैंने यहां पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स भी क्रिएट करा है अलग अलग प्लेलिस्ट में। अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहां पर देखेंगे मैंने अलग अलग कोर्सेज को स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट करा है आप लोगों के लिए। यहां पर आपको एसईओ सीखना है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, चैट जीपीटी, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स यहां पे आप सीखना चाहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स सीखना चाहते हैं, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, आप यहां पे मल्टीपल कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहां पे सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। यहां पे जितने भी कोर्सेज हैं उसे मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल करके चीजों को सिखाया है। अगर आप एक स्टूडेंट है और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, आप अपने करियर को, आप अपनी स्किल को इनहेंस करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर है जो आप खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि यहां पर आपको मैं प्रैक्टिकल डाटा से एक्सपोजर दिलाता हूं, रियल लाइफ डाटा से मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में मैं आपको सिखाता हूं, जिस तरह के अभी के वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताया हूं। इसी तरह के आपके ये जब कोर्सेज आप देखेंगे, ये चीजें आप सीखेंगे, जब ये वीडियो को इसमें दिख जाएगा आपको कि मैं हमेशा आपको रियल डाटा पे ही सिखाता हूं, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता, हमेशा मैं प्रैक्टिकल चीजों को ही आपको सिखाता हूं, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप सीख पाओ कॉन्सेप्ट को कि कौन सा टूल कहां पर होता है, क्या ऑप्शंस होते हैं, उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के जो कोर्सेज हैं, जो वीडियोस हैं, इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें और आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आगे बढ़ते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।